श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा आ गई है। वीडियो में जानेंगे किस दिन आपको व्रत करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त गलती नहीं करनी है व्रत उपवास करने में। साथ ही इस दिन अगर आप मनचाही संतान प्राप्ति के लिए, परिवार में रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत, व्यापार में वृद्धि और हर एक कार्य में सफलता के लिए, विवाह, संतान के लिए, तो आप सरल से कार्य कर सकते हैं। इस दिन को, इस रात्रि को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसे जो है कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा के स्वरूप में भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और देखती हैं कि मेरा भक्त मेरी पूजा पाठ में कैसे मगन हो रहा है, कौन कौन जाग रहा है। इस कारण से इसे कोजागरी पूर्णिमा के स्वरूप में कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी को जो है इस दिन अगर कोई आप नया व्रत पूर्णमासी का शुरू करना चाहते हैं तो बड़े खुश मन से कीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उपवास माना जाता है। ऐसी मान्यता है। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से रोग, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश होता है और माता लक्ष्मी की घर परिवार में असीम कृपा बरसती है। तो आप सभी को इस दिन सबसे पहले तो कोशिश करनी है, पूर्णिमा का रंग लाल और सफ़ेद होता है, तो लाल या सफ़ेद रंग के कपड़ों का आप चयन करें। उसके बाद आप सभी को बताते हुए चलो, पूर्णिमा इस साल कब शुरू हो रही है। शरद पूर्णिमा रात्रि को 16 तारीख को 8:40 से शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, रात्रि को 8:40 से शुरू हो रही है, तो इस कारण बड़ी दुविधा है। और अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 के आसपास समापन की ओर होगी। तो ऐसे में जो विद्वानजन हैं उनमें कन्फ्यूज़न की स्थिति है, परंतु जो पंचांग में लिखी गई बात है और जो प्रामाणिकता मिलती है पूर्णिमा व्रत करने के आधार पर, वह कही जाती है कि रात्रि को जब जो है पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, उस समय जब चंद्रमा उदित हो, उस समय पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, उसी दिन जो है आपको पूर्णमासी का व्रत करना है। तो ऐसे में बात निकल कर आ रही है, यह सत्य है पूर्ण रूप से, कि 16 तारीख को शाम के समय अर्थात रात्रि में जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होगी और यह पूर्णमासी शुरू हो जाएगी, तो वह 16 तारीख का दिन रहेगा। ठीक है जी, तो आप सभी को 16 तारीख को ही उदय तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत करना है, क्योंकि रात्रि को जो है पूर्णिमा तिथि 16 तारीख को व्याप्त है। इस कारण से 16 तारीख को ही व्रत करना शुभ रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्र देवता की महत्वता है और उनको ही देखकर पूर्णिमासी जो रात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन व्रत उपवास करना शुभ होता है। तो 16 तारीख को आपको व्रत करना है। 17 तारीख को दान पुण्य की पूर्णिमा रहेगी, क्योंकि रात्रि में वह खत्म हो जा रही है, तो इस कारण से 17 तारीख को व्रत करना शुभ नहीं है। 4:55 के आसपास ही 17 को खत्म है, तो ऐसी स्थिति में आप 16 को व्रत करें, शुभ रहेगा। यह बात हो गई। अब जानते हैं कौन से कार्य आपको करने हैं। सबसे पहले आपको इस दिन गौ माता के दूध का प्रबंध करना है। कहीं से भी गौ माता का दूध लेकर आइए और यह सर्वश्रेष्ठ उपाय आप करना शुरू करें। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा चावल लेने हैं, ज़्यादा नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। यह खीर से उपाय जुड़ा हुआ है, जो कि धन लक्ष्मी में तो वृद्धि करता ही है, साथ ही रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति करता है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर भी लड्डू गोपाल स्वरूप है, श्री गणेश जी महाराज है, माता लक्ष्मी है, वहाँ पर चाहे तो रात को करें, चाहे तो दिन में करें, इच्छा आपकी है। जो खीर का प्रथम उपाय है वह आपको सुंदर अवस्था में चावल की खीर और उसमें चीनी वगैरह मिक्स करके और उसमें ड्राई फ्रूट, यह सारी चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए कही गई है। परंतु जो औषधि रूप में कही जाती है वह दूध की खीर और साथ ही उसमें चीनी डालकर साधारण सरल तरीके से बनाई जाती है। एक कटोरी में अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी स्वरूप, श्री नारायण के समक्ष या लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उनके समक्ष, और महादेव का जो है शिवलिंग स्वरूप है, तो वहाँ पर एक कटोरी में उसे रख दीजिए। रखने के बाद आप सभी को जो लंबी बत्ती का एक दीपक है माता लक्ष्मी के समक्ष लगाना है। विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उन्हें कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके बाद आप सभी को प्रार्थना करनी है कि हे लड्डू गोपाल स्वरूप, हे माता लक्ष्मी, आज के दिन खीर का भोग मैं अपनी जो मनोकामना है, जैसे आप
आपकी जो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह है, तो आप सभी कहते हुए उन्हें खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग पूरे दिन और पूरी रात्रि आप लगाते हैं घर के मंदिर में तो अत्यधिक शुभ होती है। उसके बाद आपको इस खीर को पति पत्नी या जो व्यक्ति परेशान है उसे खा लेनी है। ऐसा करने से कहा जाता है इस रात्रि का प्रभाव बहुत अधिक होता है और संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस दिन कहा जाता है जो खीर होती है वह बनाकर आप चंद्र देवता की रोशनी में 16 तारीख को रात को अगर चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान के नीचे रख देते हैं और 1-2-4 घंटे बाद उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो रोग भी इससे कट जाते हैं और संतान प्राप्ति की दिक्कत दूर होती है। तो 2 जगह आपको खीर रखनी है, एक तो अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको रखनी है, और साथ के साथ आपको अपनी छत में भी खीर जरूर से रखनी है। और इन दोनों जगह की अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल श्री नारायण महादेव के समक्ष रखी हुई खीर को पति पत्नी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो ऐसी प्रार्थना करते हुए ग्रहण करनी है। और साथ ही छत में रखी हुई खीर रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति हो इसके लिए घर के सभी सदस्यों को ग्रहण करनी है। ऐसा करने से आपके परिवार के रोग संकट कष्ट पीड़ा से तो मुक्ति होगी ही, साथ ही परिवार में आने वाली सभी विपत्ति से दूर होंगी परेशानियां, और साथ ही पुत्र रूप में आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस दिन आप सभी ने सुना होगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गुरुजी कहते हैं कमल गट्टा मिश्रित जल, अर्थात जो माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है उसका जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो रोग संकट कष्ट से आपको मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाती है। करके देखिएगा, निश्चित ही श्री नारायण की कृपा से आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य होगा जैसा कि आप देखते रह जाएंगे। करके देखिएगा। संतान प्राप्ति के तहत अगर आप इस दिन से पूर्णिमा का व्रत शुरू करते हैं कि हे श्री नारायण, हे माता लक्ष्मी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हे चंद्र देवता मेरी कुंडली से रोग शोक संकट पीड़ा का निदान हो, और मैं आज से पूर्णिमा व्रत शुरू करने जा रही हूँ। इस कामना के तहत भी अगर आज से पूर्णिमा व्रत शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से 32 पूर्णमासी का व्रत करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। संकल्प लेकर व्रत करना शुरू करें, संकल्प लेकर खीर का भोग लगाएं तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। कहने में यह उपाय आपने कई बार सुने होंगे, छोटे छोटे से हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत अधिक है। देखिए, मैं मनगढ़ंत उपाय आपको नहीं बताऊंगी। अब मैं कहूँ कि यह कर लीजिए वह करें, नहीं, जो गुरुजी द्वारा बताए और शास्त्रों में कहे गए उपाय हैं वही आपको बता रही हूँ। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर इसे पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है हरसिंगार का फूल, हरसिंगार अर्थात जिसे जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, उस फूल को आप जो है वंश वृद्धि के प्रयोग में लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अगर इस पूर्णिमा के दिन भी करते हैं तो लाभ होगा। आप सभी को हरसिंगार का फूल लेकर आना है। वह हरसिंगार का फूल ऊपर से सफ़ेद रंग के होते हैं और नीचे से जो है नारंगी सा उसका स्वरूप होता है। तो नारंगी रंग के स्वरूप को आप निकाल कर किसी पत्थर पर पीस कर उसका चंदन बनाकर अगर हरसिंगार के फूल से चंदन बनाकर शिव का श्रृंगार करते हैं तो पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही है। करके देखिएगा, यह कार्य भी लाभ देगा। साथ के साथ इस दिन आप सभी को कच्चे दूध में एक सफ़ेद फूल डालकर जो है और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, थोड़ा मीठा, शक्कर, बताशा जो भी है जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। आप सभी को यह कार्य करने से भी संतान की प्राप्ति होगी, शरीर से रोग कटेंगे तो निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और संतान की लंबी आयु होगी और शरीर के रोग तो कटेंगे ही। साथ के साथ आप सभी अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन चंद्रमा से जुड़े हुए हैं चावल 108 चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए 108 चावल के दाने भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में आने वाली विपत्ति तो कटेगी ही, संकट, रोग और पीड़ा, दुख, दरिद्रता, धन संबंधी परेशानी भी दूर होगी। करके देखिएगा। कार्य सरल हैं, छोटे से हैं परंतु लाभ मिलना ही है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। कच्चा दूध आप सभी को जल के लोटे में डालना है और गोल बत्ती, लंबी बत्ती का घी का दीपक माँ लक्ष्मी श्री नारायण का स्मरण कर कर और इस बड़ी पूर्णिमा का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है। आपने गुरुजी के मुख से सुना होगा। और लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाने से तो नैया पार हो जाती है। तो यह कार्य भी आप करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी लिखना ना भूलें।